बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ कांग्रेस करने वाली है बिहार में बैठक। बिहार में कांग्रेस की बड़ी बैठक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग राह बनाना चाह रही है? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? आखिर क्या वजह है इस अचानक आत्ममंथन की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टूटने वाला है महागठबंधन? दरअसल बिहार चुनाव में मिली करारी हार से बिहार की सियासत में अचानक से तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस ने पटना में अहम बैठक बुलाई है। पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज सुबह 11 बजे के आसपास बैठक होनी है। इस बैठक में कांग्रेस करारी हार की समीक्षा करेगी। एसआईआर, वोट चोरी और 14 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारी पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही आरजेडी से अलग होना बड़ा मुद्दा होगा। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से सियासी सरगर्मियां और बढ़ा दी हैं। राजेश राम का कहना है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन चुनावी गठबंधन था। हार तो सबकी हुई है ना, हार तो केवल कांग्रेस के नहीं हुई है। हमारे 6 गो विधायक आए हैं तो उधर भी 25 गो है ना। हम 61 पर लड़े हैं तो 147 पर तो उधर भी लड़े हैं ना। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। हर कोई अपना अपना मजबूती के हिसाब से अपना सीट लेता है। सीट में हार जीत सामूहिक होती है, किसी एक का हार जीत का नहीं होता है। यदि हारी है तो इंडिया गठबंधन हारी है, कोई पार्टी और कोई जो है व्यक्ति नहीं हारा है, इंडिया गठबंधन हारा है। और हराया कौन है? तो एसआईआर के माध्यम से हारे हैं और जो लोगों के खाते में पैसे डाले गए हैं इलेक्शन के बीच में, उसके कारण हारे। ये एकदम सीधी बात है और सटीक बात है। हमारा गठबंधन चुनावी गठबंधन है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से स्पष्ट है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की राहें जुदा होने वाली हैं, यानी महागठबंधन टूटने वाला है। वहीं कांग्रेस के बयान पर अब आरजेडी भी खुलकर सामने आ गई है। राजद ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो जरूर लड़े, उसे अपनी औकात पता चल जाएगी। कांग्रेस को जो भी वोट मिले हैं वे राजद की वजह से ही हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर केवल 19 जीत पाई थी। चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर भी महागठबंधन में असहमति देखने को मिली थी और लगभग 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई। भाजपा ने इस असमंजस का पूरा फायदा उठाया और अब नए विवाद पर भी टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन विचारधारा और उद्देश्य ही है। हालांकि आरजेडी नेता का कहना था कि चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वैसे कोई अकेले चलना चाहेगा तो उसे रोका नहीं जा सकता है। इधर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ऐसा लगता है देश भर में कांग्रेस पर संकट आने वाला है। हमारी कोई उत्सुकता नहीं कि कोई पार्टी टूटे। नहीं, देखिए, हमारी कोई उत्सुकता नहीं कि कोई पार्टी टूटे, लेकिन अगर पार्टियां टूट जाती हैं तो ये उनका संकट है। और मुझे तो संकट ऐसा लग रहा है कि कहीं बिहार के राजनीति के बाद देश में भी ये कांग्रेस पार्टी के लिए संकट उत्पन्न ना हो जाए। हालांकि पटना में कांग्रेस की होने वाली बैठक से पहले ही दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान बिहार चुनाव नतीजों को लेकर समीक्षा बैठक कर चुकी है। बिहार में हो रही बैठक में भी कांग्रेस उन मुद्दों पर फोकस करेगी जिस वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के सभी नेताओं के सुझाव और प्रतिक्रिया। बिहार चुनाव प्रचार में रही कौन कौन सी कमियां? संगठन को मजबूत बनाने और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श। क्या सीट बंटवारे में देरी की वजह बनी हार का कारण? कांग्रेस इन मुद्दों पर तो चर्चा करेगी ही, लेकिन अपनी हार की एक वजह आरजेडी का महागठबंधन होना भी मान रही है। दिल्ली में हुई बैठक में बिहार कांग्रेस नेताओं ने राजद से अलग होने की मांग उठाई थी और पार्टी की हार का कारण गठबंधन राजद को बताया था। खास बात यह है कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली पार्टी जनसुराज भी कांग्रेस राजद को सलाह दे रही है। इसका बिहार में खाता तक नहीं खुला। नहीं भाई, देखिए, महागठबंधन में तो कभी वो था ही नहीं। महागठबंधन कभी एक साथ था ही नहीं। आप बताइए, 11 सीट पर खुद ही कांग्रेस और राजद वाले आमने सामने लड़ रहे हैं। तो राजद जो दल है, उनका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वो लोग सबको इसी तरह से ट्रीट करते हैं। और कांग्रेस को आज से नहीं,
20 बरस से ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि ये बिहार में पिछलग्गू दल हैं, तो लोगों को बुरा लगा। आज कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस को कितनी सीट मिली? अगर आप गठबंधन के सीटों को देखेंगे, 40-45 सीट उनको मिला है, बाकी 11 सीट पे जहां वो खड़े हैं वहां पर राजद वाले भी खड़े हैं। साफ है कि कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल भी नहीं चाहते कि कांग्रेस आरजेडी के साथ आगे आने वाले चुनाव ना लड़े। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं कि कांग्रेस क्या चाहती है, सवाल यह भी है कि राजद कितनी तैयार है समझौते के लिए या हटने के लिए। क्या राजद कांग्रेस के साथ समझौता करेगी या फिर अलग हो जाएगी? यह उथल पुथल आने वाले समय में सब कुछ बदल सकती है। कांग्रेस का आत्ममंथन और राजद पर उंगलियां क्या महागठबंधन की दीवार हिला रही है? वहीं बिहार के हालिया विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 25 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार तो महज 6 सीटें ही अपने नाम कर सके। इनके अलावा महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का खाता तक नहीं कर पाया। बहरहाल कांग्रेस बिहार चुनाव में मिली हार से अंदर ही अंदर बेचैन है, जिसकी बेचैनी बाहर तक महसूस हो रही है। कांग्रेस की ये बैठक न केवल समीक्षा मंच है, बल्कि कांग्रेस के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ती है या फिर महागठबंधन को अलविदा कहने की तैयारी शुरू कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।